तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से, जहां पर हम दो बिगड़ैल और अमीर घर के लड़कों को देखते हैं जिन्हें सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। एक का नाम है कबीर और दूसरे का है रणवीर। और कबीर के पिता प्रकाश एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। एक दिन जब रणवीर कॉलेज जाता है, उस वक्त कबीर कॉलेज में नहीं होता। तब रणवीर की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है आरोही। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बदतमीजी करने की कोशिश करता है और उस पर आरोही का भाई जय जो उसे लेने आता है, वो ये सब देखकर इतना गुस्सा होता है कि वो वहाँ पर लड़ाई होती है। रणवीर ये बात कबीर से शेयर करता है। फिर रणवीर कबीर से कहता है कि हम उस लड़के से बदला लेंगे जिसने पूरे कॉलेज के सामने मेरी इंसल्ट की है। कबीर कुछ भी नहीं कहता और कुछ दिनों के बाद जब जय आरोही को छोड़ने कॉलेज आता है, तो वापस जाते वक्त रणवीर और कबीर वहाँ पर खड़े होते हैं और वो उस पर हमला करते हैं। इसी चक्कर में उन दोनों के हाथों से जय की मौत होती है। अब ये दोनों अमीर घर के लड़के थे, इसीलिए इस मामले को रफा दफा करने का काम बड़े आसानी से हो सकता था। उसी वक्त वहाँ पर रणवीर कबीर से आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही है वो लड़की और जय इसी का भाई है। पर उसे देखने के बाद कबीर को पहली ही नजर में वो पसंद आती है और वो उसी में खो जाता है। कबीर इतना साइको किस्म का लड़का था कि वो आरोही को भूल नहीं सकता था और ये बात वो रणवीर को भी बता देता है। पर ये मामला आसानी से दबाए जाने की वजह से उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। पुलिस की तरफ से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आरोही जब भी कॉलेज जाती है, कबीर उसे ही देखता रहता है। पर अब तो इनका कॉलेज पूरा होने में बहुत ही कम वक्त बचा था। वैसे आरोही को इम्प्रेस कर पाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वो एक सिंपल सी लड़की जरूर थी, पर उसके कुछ उसूल थे। वो इमोशन को बहुत ज्यादा अहमियत देती थी और जो कबीर ने नोटिस किया था। इसके लिए कबीर एक अनजान शख्स बनकर उसे शायरियाँ भेजता रहता है। खुद शायरियाँ लिखना, उसे याद करते रहना और उसे शायरियाँ भेजते रहना, ये सिलसिला काफी महीनों तक जारी रहता है। आरोही को भी वो शायरियाँ काफी पसंद आने लगी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो एक ऐसे शख्स की शायरियाँ पढ़ रही है जो उसके भाई का कातिल है। फिर एक दिन कबीर आरोही को प्रपोज करने का सोचता है और उसे समंदर के पास बुलाता है। आरोही उसका प्रपोजल सुनकर हंसने लगती है और इनडायरेक्टली उसे इनकार करती है। तब कबीर का ईगो हर्ट होता है और फिर वो साइको बनकर आरोही का प्यार पाने की कोशिश करने लगता है। आरोही जिस कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, वो उसी कॉफी शॉप में अपने दोस्तों के साथ जाया करता है। टेबल पर बैठकर आरोही को देखता रहता है, घूरता है, जिससे आरोही अनकंफर्टेबल होती है और फिर कबीर टशनबाजी करके वहाँ से निकलता है। कबीर काफी मेहनत करता है अपना प्यार इजहार करने के लिए और यही सोचकर कि आरोही एक वक्त पर उसका प्यार जरूर कबूल कर लेगी, और ऐसा होता भी है। आरोही कबीर को पसंद करने लगती है। उनकी लव स्टोरी में कुछ खास मोमेंट्स भी आते हैं, पर जब आरोही को ये सच पता चलता है कि कबीर ने ही उसके भाई को मारा है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कबीर से इस बात का जवाब भी मांगती है, पर कबीर उसकी बातों को जरा भी अहमियत नहीं देता। फिर कुछ महीनों बाद आरोही की शादी तय होती है। कबीर को ये बात पता चलती है और वो आरोही के कमरे में आता है। उसे शादी के जोड़े में देखकर देखता ही रह जाता है। उनकी बहस होती है। आरोही पुरानी बातें सामने लाती है और कहती है, क्या कर लोगे तुम? देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, अकेली हूँ, क्या कर लोगे? जो शख्स मेरे भाई को मार चुका है, अपने गुनाह की सजा भी नहीं भुगत रहा, वो भी एक दिन ऐसे ही तड़पेगा। तुम मेरे तो क्या, किसी के भी प्यार के लायक नहीं है। पर इस सब बातों का कोई भी फायदा नहीं। कबीर सीधा जाकर बाहर ये शादी रोक देता है। इन सब में फंसी आरोही टूट जाती है और एक दिन उसका मेजर एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसके बचने के काफी कम चांसेस होते हैं। जब कबीर को ये बात पता चलती है, तब आरोही को ठीक करने के लिए वो डॉक्टर्स पर बरस पड़ता है। कबीर आरोही के सामने बैठकर उसके शब्द याद करता है और तब फाइनली उसे रियलाइज होता है कि वो उसका प्यार नहीं पा सकता। फिर वो अपने पापा से कहकर अपने गुनाह कबूल करने का फैसला करता है और जेल जाता है। पर जेल जाने के बाद उसे पता चलता है कि आरोही होश में आ चुकी है। वो अपने दोस्त विक्रम से यही कहता है कि उसे एक बार आरोही को देखना है, और जब ये बात आरोही को पता चलती है, तब वो उससे मिलने के लिए इनकार कर देती है। और ऐसे ही कबीर आरोही की यादों में और आरोही के प्यार में तड़पता रहता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर हैं तृप्ति।